जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आदिशक्ति चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों की ओर से शंखनाद क्यों किया गया था? शंखों के अलग अलग नाम और उनका महत्व क्या था? क्या यह केवल युद्ध की घोषणा थी या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव भी छिपा था? आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 16, 17, 18 की विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिनमें पांडवों और उनके सेना नायकों द्वारा किए गए शंखनाद का वर्णन मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम इस श्लोक से मिलने वाली जीवन की गहरी सीख पर चर्चा करेंगे। अनन्तु विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। इन श्लोकों में महाभारत युद्ध के प्रारंभ में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं द्वारा किए गए शंखनाद का विस्तृत वर्णन किया गया है। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। इसका अर्थ है असीमित विजय, यानी उनकी जीत केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी थी। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक थे, इसलिए उनका शंखनाद इस बात का प्रतीक था कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा था। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया, जिसका अर्थ है शुद्ध और गूंजता हुआ स्वर। नकुल बहुत सुंदर और सौम्य थे, लेकिन युद्ध में वह शेर की तरह निर्भय थे। और वही सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया, जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था और दिव्य ध्वनि उत्पन्न करता था। सहदेव भविष्य देख सकते थे और रणनीतिक रूप से पांडवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इन दोनों भाइयों का शंखनाद दर्शाता था कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी लड़ा जाता है। इसके बाद अन्य प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। काशीराज, जो कि धनुर्विद्या में पारंगत थे और कौरवों के खिलाफ पांडवों का समर्थन कर रहे थे। शिखंडी, जो महारथी थे और जिनकी भूमिका भीष्म के वध में महत्वपूर्ण थी। धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र और पांडवों की सेना के सेनापति थे, उनका शंखनाद पांडवों की युद्ध रणनीति की दृढ़ता को दर्शाता था। विराट, जो मत्स्य देश के राजा थे और अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान शरण देने वाले थे, उनका शंखनाद दिखाता है कि पांडवों के मित्र भी इस धर्म युद्ध के लिए समर्पित थे। सात्यकी, जो श्री कृष्ण के महान भक्त और योद्धा थे, उन्होंने भी शंखनाद किया। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए। और बड्डी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जो महाबली और वीर अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने भी अपने शंख से युद्ध का उद्घोष किया। यह शंखनाद केवल एक आवाज नहीं थी, यह एक संकल्प था कि वे अधर्म के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत गहरा था। जब पांडवों की ओर से यह भव्य शंखनाद हुआ, तो कौरव सेना भयभीत हो गई। यह साहस, आत्मविश्वास और विजय के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। महाभारत केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था, यह अंदरूनी संघर्ष और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा भी थी। मित्रों, जैसे युद्ध से पहले शंखनाद किया गया, वैसे ही जीवन में किसी भी चुनौती से पहले हमें आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत करना चाहिए। जब भी हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना हो, तो हमें धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। शंखनाद ने केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं की,
बल्कि कौरवों के मनोबल को भी कमजोर किया। इससे हमें सीख मिलती है कि मन की शक्ति और सकारात्मकता से हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।